महादेव शंभो, भोले महादेव शंभो, भोले महादेव शंभो, जय शंकर महादेव शंभो, जय भोले महादेव शंभो, जय शंकर महादेव शंभो, भोले महादेव शंभो, जय शंकर महादेव शंभो। आज मंगलवार है और अगर मंगलवार को बजरंग बली की स्तुति न की जाए तो सब बेकार है। आइए मेरे साथ में हनुमान जी की स्तुति बोलिए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मात पिता गुरु गणपति सारद, मात पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभ सुख नारद, शिवा समेत गुरु नारद, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति। चरण बंद बिन वह सब काऊ, शरण में वास किताहु, देव राम पद देहु निवारु, देव नाम पति देव नाम, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति
ये तुलसी के परम सखेही मंगल मूर्ति मारुति नंदन 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 मंगल मूर्ति मारुति ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए विगत वर्षों की तरह फिर आप लोगों के दरवाजे पे शिव पुराण की कथा आई है। अपने मन से भोलेनाथ को जो है कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए कि हे भोलेनाथ हमारे ऊपर आपकी असीम कृपा है कि बार बार आप हमारे दरवाजे पे आते हैं और हम लोगों को जो है शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। कथा आदमी तभी सुन सकता है जब उसका मन स्थिर हो। कभी कभी आदमी सामने से आवाज देता रहता है लेकिन जिसको आवाज दे रहा है वो सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मन वहां पर है ही नहीं। जब मन इधर उधर भटकता है तब हमारी ज्ञानेंद्रियां भी जो है काम करना बंद कर देती है। मन का कंट्रोल जो है ज्ञान इंद्रियों पर है और मन इंद्रियों का राजा है। मन वायु तत्व से बना हुआ है। जिस प्रकार पवन में चंचलता होती है उसी प्रकार हमारे मन में भी चंचलता होती है। बुद्धि अग्नि तत्व से बनी है। बुद्धि जो है स्थिर है और ये जो है मन की धर्म पत्नी है। मन की धर्म पत्नी बुद्धि है। कभी कभी मन उल्टा काम करता है, बुद्धि उसे सचेत करती है कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है, सावधान हो जा। लेकिन मन इतना उदंड होता है कि वो किसी का कहना नहीं मानता। और जब तक मन जो है स्थिर नहीं होगा तब तक जो है हम लोगों का ध्यान किसी भी चीज में नहीं लगेगा। क्योंकि मन आवारा पंछी की तरह जो है इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर उड़ता रहता है। और उपनिषद में भी कहा गया है मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो। ये मन ही जो है हमारे बंधन का कारण है और ये मन ही मोक्ष का कारण है। चार अवस्थाएं होती है, उन चार अवस्थाओं में जो है कहा गया है प्रथमे नार्जितो विद्या द्वितीयो नास्ति तं धनम् तृतीयो नार्जिता पुण्यम् चतुर्थः किं करिष्यति। जिसने बाल्य अवस्था में
विद्या नहीं सीखी, दूसरी अवस्था में धन नहीं कमाया और तीसरी अवस्था में पुण्य नहीं कमाया, वो चौथी अवस्था में जाकर के क्या करेगा? बाल्यावस्था में विद्या अर्जित की जाती है, जवानी में धन इकट्ठा किया जाता है और तीसरी अवस्था में उस धन को पुण्य में लगाया जाता है, पुण्य कमाया जाता है। अगर इन तीन अवस्थाओं में व्यक्ति न विद्या सीख सका, न धन कमा सका, न पुण्य अर्जित कर सका, तो चौथी अवस्था में वो कुछ नहीं कर सकेगा। धन इसीलिए कमाया जाता है कि उस धन से हम कुछ पुण्य अर्जित करें और अपने आगे का रास्ता सुधारें। किसी गांव में एक दुष्ट आदमी रहता था, सारे गांव वाले उससे परेशान रहते थे। उसका नित्य काम था कि गांव में किसी न किसी को परेशान करके रखना। सारे गांव वाले उससे परेशान रहते थे और सारे गांव वाले उसकी मृत्यु की कामना करते थे कि ये कब मरे और कब हमें जो है छुटकारा मिल जाए। उस व्यक्ति का समय हर वक्त जो है गांव वालों को परेशान करने में बीतता रहता था। अब जब उसका अंतिम समय आया तो उसके सामने यमराज के दूत प्रकट हुए और वो दुष्ट तो था ही, उसने यमराज के दूतों को कहा, हरामजादा। इतने में दूतों ने उसकी आवाज बंद कर दी। अब दूत उसको लेके यमराज के पास गए। यमराज ने कहा कि भले ये दुष्ट था लेकिन इसने जो है राम का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा कि महाराज इसने जो है राम का नाम कहाँ लिया, इसने तो गाली दी है। तो यमराज कहने लगे कि चाहे इसने गाली दी है लेकिन उसमें राम शब्द तो आया ही है ना। तो यमराज ने अपने मन में सोचा कि इसने मरते समय चाहे भूलवश चाहे गाली गलौच में भगवान राम का नाम लिया है, तो इसको इसका क्या पुण्य दिया जाए, क्या फल दिया जाए। उसकी समझ में नहीं आया। यमराज उसको लेके ब्रह्मा जी के पास चले गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस आदमी ने मरते समय जो है राम का नाम लिया है। भले ही इसने जो है यम के दूतों को गाली दी, इसने हरामजादा कहा, लेकिन उसमें राम शब्द तो आ ही गया। अब इस राम के बदले इसको क्या दिया जाए। ब्रह्मा जी चकित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इसका पता तो मुझे भी नहीं है, चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं, वो हमेशा राम नाम का जाप करते हैं, उनको पता होगा कि राम के बदले क्या दिया जाए। अब वो सूक्ष्म शरीर वाला मृतक आत्मा यमराज, ब्रह्मा जी तीनों जो है शंकर जी के पास पहुंचे और उन्होंने शंकर जी से कहा कि हे महादेव, इस आदमी ने मरते समय राम शब्द कहा, यद्यपि इसने जो है
कभी जो है कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा पूरे गांव वाले इससे परेशान रहते थे और ये पूरे गांव वालों को परेशान करता था। इसने कभी जिंदगी में भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन मरते समय इसने यमदूतों को भले ही गाली दी, इसने हरामजादा कहा, लेकिन उसमें राम शब्द तो आ ही गया। अब इस राम के बदले इसको क्या दिया जाए, क्योंकि आप तो लगातार राम का नाम जपते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि भले ही मैं राम का नाम जपता हूं, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि राम के बदले क्या दिया जाए। उन्होंने कहा चलो अब राम के पास ही चलते हैं। वो बैकुंठ धाम में गए और बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु से उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, इसने मरते समय आपका नाम लिया, तो अब इसको क्या दिया जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि इससे ज्यादा इसको और क्या मिलेगा। इसने मरते समय भले ही भूलवश कहा तो जो है हरामजादा था, लेकिन उसमें राम का शब्द आ गया। भले ही मरते समय इसने जो है राम का नाम लिया, लेकिन देखो इसको लेकर के मेरे पास आए कौन कौन। स्वयं यमराज मेरे पास आ गए, ब्रह्मा जी मेरे पास आ गए, विष्णु भगवान शंकर जी मेरे पास आ गए। अब ऐसा करो कि इसको मेरे बैकुंठ लोक में छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ। अब इससे ज्यादा राम के बदले और क्या मिलेगा। और तुलसी बाबा ने कहा, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या कीज, हर भूमि पड़े जामे सभी, उल्टा सुलटा बीज। तो नाम का प्रभाव जो है ऐसा होता है, चाहे उसे आपने भूलवश जो है भगवान का नाम लिया है, लेकिन उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो है कथा ही तो हो रही है, कथा से हमारा कल्याण कहाँ होगा। किसने कह दिया कि कथा से कल्याण नहीं होता है। किसी के भी कानों में जो है कथा अगर पड़ती है और कान जो है उस कथा को आपके मन में प्रवेश करवा देते हैं, तो आपका कल्याण हो जाता है। क्योंकि मन की पत्नी का नाम क्या है? मन की पत्नी का नाम है बुद्धि। मन और बुद्धि में लड़ाई छिड़ती है। कोई आदमी रास्ते से जा रहा है, उसकी जेब से जो है उसकी पूरी पगार नीचे गिर गई, पीछे से दूसरा आदमी आ रहा है, उसने वो पगार उठाई और अपनी जेब में रखा। बुद्धि कह रही है कि ये जो है आगे आदमी चल रहा है, ये भाई इसके पैसे हैं, इसको लौटा दे। और मन कहता है कि नहीं, मुझे तो मिला है, मैं क्यों लौटाऊं। मन और बुद्धि में लड़ाई छिड़ जाती है। अगर धर्म पत्नी जीत गई और पति हार गया तो पत्नी का कहना मान लेता है, और अगर पत्नी हार गई तो पति जो है स्वच्छंद हो जाता है। मन और बुद्धि की इसी लड़ाई में जो है अगर बुद्धि ने मन पे कंट्रोल कर दिया तो फिर सारी ज्ञानेंद्रियां हमारी काम करने लग जाती हैं। फिर कान भी सुनना जो है शुरू कर देते हैं, बुद्धि उसमें ध्यान लगा देती है। कान उन शब्दों को हमारे मन में उतारते हैं, मन उन शब्दों को ग्रहण करता है
और कथा का आनंद हमें प्राप्त हो जाता है। ये सब मन का खेल है। मन और बुद्धि का पुत्र, एक पुत्र है उनका। मन और बुद्धि का पुत्र कौन है? जब पंडित जी आपके माथे पे तिलक लगाते हैं तो आपका हाथ कहाँ जाता है? पीछे। और पीछे कौन बैठा हुआ है? यहाँ अहंकार बैठा हुआ है। जब पंडित जी आपके माथे पे तिलक लगाते हैं तो हम पीछे हाथ लगाकर अपने अहंकार को दबा देते हैं। यही अहंकार मन और बुद्धि का पुत्र है। हम हाथ से कोशिश करते हैं कि हे प्रभु हमारा ये अहंकार दबा रहे, ये ना उछले, क्योंकि अहंकार उछलता है तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसलिए कथा में जो है, जब तक हमारा मन नहीं लगेगा तब तक हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और जितनी भी माता बहनें जिन्होंने जो है कलश उठाया है, वो अपना एक नियम बना ले कि 9 दिन तक अगर उन्होंने ध्यान से पूरे वक्त कथा को सुना है और 9 दिन तक वो अपने मन में जिस प्रकार का भी जो संकल्प करते हैं, वो उसका संकल्प 3 महीने के अंदर अंदर अवश्य सफल होता है। लेकिन पूरी कथा सुननी पड़ती है। और कथा में जो है अपना एक संकल्प ये नहीं कि आप 50 संकल्प ले लें, हे महादेव जी मेरा ये काम भी हो जाए, हे महादेव जी मेरा ये काम भी हो जाए, हे महादेव जी मेरा ये काम भी हो जाए। और महादेव जी खुद चक्कर में पड़ जाएंगे कि मैं इनका कौन सा काम करूं। इन्होंने तो एक काम के बदले मुझे जो है 10 काम बता दिए। अब पहले कौन सा करूं और बाद में कौन सा करूं। इसलिए अपना एक संकल्प लेके चलो और 9 दिन तक कथा पंडाल में जल्दी से जल्दी आने का कोशिश करें। क्योंकि कथा ये नहीं कि 5 बजे जो है चलो जी अब कथा का प्रसाद का वक्त हो गया है और अब जो है चलते हैं, थोड़ी सी जो है कथा सुनते हैं, आरती सुनते हैं और प्रसाद लेके आ जाते हैं। उसमें कोई आनंद नहीं है। आनंद तो जो है भगवान की पूरी कथा सुनने में है। आप लोगों को मन से कथा सुननी चाहिए। और इसी के साथ एक जो है हमारे गंधर्व देवता जो है भजन बोलेंगे। राम नाम रटते रहो, सब तक घट में प्राण। प्रभु पे दीन दयाल का भगत पड़ेगे का। उठाइए तो राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। ओ राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। ओ राम ही तारे राम मारे, तारे राम मारे, राम नाम दुहराएगा। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। बोले सतगुरु दरबार की।
भटकाए जब भूल भुलैया बीच भंवर जब अटके नैया बीच भंवर जब अटके नैया बीच भंवर जब अटके नैया भटकाए जब भूल भुलैया बीच भंवर जब अटके नैया रमैया गाएगा नैया पार लगाएगा राम रमैया गाएगा नैया पार लगाएगा राम हितारे राम उबारे राम हितारे राम उबारे राम हितारे राम उबारे राम हितारे राम उबारे राम राम दुहराएगा राम रमैया गाएगा जीवन को सुलझाएगा राम रमैया गाएगा जीवन को सुलझाएगा राम रमैया गाएगा जीवन को सुलझाएगा राम रमैया को सुलझाएगा जीवन को सुलझाएगा जीवन को सुलझाएगा जीवन को सुलझाएगा बोल गुरु महाराज की हर हर महादेव बोलो पवन सुत हनुमान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव थोड़े जोर से बोलिए, महिला शक्ति के कानों में जो है आवाज पहुंचे, उन्हें पता चल जाए कि शिव पुराण की कथा शुरू हो गई है, तो यहाँ कंडाल में पहुंचने का वो कष्ट करेंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा शुरू हो रही है। इस पुण्य धरती को जो है मेरा बारंबार प्रणाम। इस धरती पर मेरी ये चौथी कथा है और सौभाग्यशाली हम लोग हैं। हमें इस धरती को जो है सिर झुका करके प्रणाम करना चाहिए कि कितने पुण्य इस धरती के होंगे और कितने पुण्य जो है यहाँ की महिला शक्ति। यह कथा पंडाल के सामने जो दरवाजे खुले हुए हैं और उन दरवाजों से जो है कथा घर के अंदर प्रवेश कर रही है, वो घर भी कितने पुण्य है। कथा क्या बुद्धि सुनती है? कथा बुद्धि नहीं सुनती है। बुद्धि को कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि तो बहुत ज्ञानवान है। कई जन्मों की जो है बुद्धि हमारे शरीर में जो है रहती है। कितनी बार हमने जन्म लिया, कितनी बार हम मृत्यु को प्राप्त हुए, वो सारा ज्ञान हमारी इस खोपड़ी में विराजमान है। इसलिए बुद्धि को कथा सुनने की जरूरत नहीं है। तो फिर इस कथा को कौन सुनता है? क्या हमारे कान सुनते हैं? अगर कथा को कान सुनते तो मृत्यु प्राप्त आदमी कथा क्यों नहीं सुनता? जो आदमी मर जाता है क्या वो कथा सुनेगा? या कथा सुनता कौन है? कथा जो है हमारा आत्मा सुनती है क्या? आत्मा को भी कथा सुनने की जरूरत नहीं है। आत्मा तो जो है अजर अमर है, उसको कथा सुनने की जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कथा कौन सुनता है? कथा जो है हमारा मन सुनता है। अगर मन ने कथा सुन ली तो सारे अंगों ने जो है उस कथा को स्वीकार कर लिया। और पंडित जी कथा सुना रहे हैं
और ध्यान जो है कहीं और दूसरी जगह गया हुआ है, तो हम कितनी भी कथा बोले वो कथा आप सुन ही नहीं सकते, क्योंकि आपका मन यहाँ पर नहीं है। इसलिए कथा में जो है अपने मन को स्थिर करना चाहिए, और जिसने अपने मन को स्थिर कर दिया कथा वही सुनता है। जिसका मन चंचल होता है वो कथा को नहीं सुन पाता है। शिव पुराण की कथा बड़ी अलौकिक है। कई जन्मों के पुण्य के की जागृति जब होती है तब हमें शिव पुराण की कथा सुनने को मिलती है। और आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि अब तो हर वर्ष जो है आपको शिव पुराण की कथा सुनने को मिल रही है, और वो भी आपके दरवाजे पर। और कथा के वक्त किसी का भी दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। कथा जिस समय चल रही हो उस समय अपने घर के दरवाजे को खुला रखना चाहिए, ताकि कथा की आवाज अपने घर के अंदर प्रवेश करे और वहाँ नेगेटिव एनर्जी खत्म हो और पॉजिटिव एनर्जी जो है वहाँ बनी रहे। तो चलिए कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़े भोलेनाथ को याद करते हैं। ओम शिव परात्पर शिव ओंकारा शिव तब शरणम। ओम शिव परात्पर शिव ओंकारा शिव तब शरणम। शिव ओम शिव ओंकारा शिव तब शरणम। ओम शिव परात्पर शिव ओंकारा शिव तब शरणम।
जगदीश्वर पिनाक पाणी, हे जगदीश्वर पिनाक पाणी, त्रिनयन शंकर तव शरणं बाबा प्रिययन शंकर तव शरणं। बोलो शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परं, ओंकारा शिव तव शरणं। हे शशि शेखर शंभु शिवा शिवा, हे शशि शेखर शंभु शिवा शिव, शिव गंगाधर तव शरणं बाबा, शिव गंगाधर तव शरणं। बोलो ओम शिव परात्परं, ओंकारा शिव तव शरणं बाबा। ओम शिव परात्परं, ओंकारा शिव तव शरणं। त्रिशूल पाणी सोम शिवा प्रिय, त्रिशूल पाणी सोम शिवा शिव, शिव शिव वृष्टि तव शरणं बाबा, शिव शिव वृष्टि तव शरणं। ओम शिव परात्परं, ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो ओम शिव परात्परं, ओंकारा शिव तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, भुजंग भूषण तव शरणं बाबा भुजंगभूषण तव शरणं। बोलो ओम शिव परात्परं, ओंकारा शिव तव शरणं। बोलो ओम शिव परात्परं, ओंकारा शिव तव शरणं। पशुपति शंकर,
हनुमान की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कुछ मन में आनंद आया कि नहीं? देखो शिव कथा होती ही प्यारी है। भागवत की जो कथा होती है वो आजकल नारदीय भागवत होती है। अगर मान लीजिए ये संगीत ना हो तो कथा सुनने में आनंद आता ही नहीं है, उसको बोलते हैं नारदीय भागवत। और एक होती है व्यासीय भागवत, उसमें जो है कोई संगीत नहीं होता है, केवल उसमें जो है कथा ही सुनाई जाती है, भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाई जाती है और वो मुक्ति को देने वाली है। लेकिन शिव पुराण की कथा, इसमें जितना नाचो बाबा को, जितना खुश करो बाबा के आगे जो है तांडव नृत्य करो, या शांति का जो है संदेश बाबा जो है को दो, उसमें सारे जो है रस है। शिव कथा में 5 रस है। इससे मुक्ति भी मिलती है, आनंद भी आता है और तुरंत फल देने वाली है। भगवान शंकर से जो मांगा जाए मन से श्रद्धा से, उसे उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं। चलिए हम लोग भी कथा में प्रवेश करते हैं। पहले दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक समय की बात है कि सारे सौनकादि ऋषि मुनि एक जगह में इकट्ठे हुए। 88,000 सौनकादि ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और उन्होंने सूत जी से पूछा। क्या पूछा? ये हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्यायी में कथा सारा पुराणाम विशेषतः। सूत जी कहने लगे, सूत जी से उन्होंने कहा कि हे महामती सूत जी, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, आप सारे पुराणों के ज्ञाता हैं, सारे वेदों के ज्ञाता हैं। आप हमें समस्त पुराणों की कथाओं का सार श्रवण कराइए। इन जो 18 पुराणों का जो सार है वो सार हमें सुनाइए। सदाचारस्य सद्भक्ति विवेको बध्यते कथम। सदाचार, भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है, ये हमें बताइए। स्विकार निराकाश सज्जने क्रियते कथम। हमारे इन विकारों को दूर करने के लिए साधुजन क्या करते हैं? हमारे मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भरा हुआ है, इसके लिए क्या उपाय है? और इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव का हो गया है। आसुरी स्वभाव के जो है सारे जीव हो गए हैं। उनके अंदर धैर्य की कमी हो गई है, शक्ति की कमी हो गई है। रास्ते में चलते हुए जरा सा किसी पे जो है कंधा यूं लग गया तो मरने मारने को उतारू हो जाता है, क्योंकि मन हमारा जो है विकारों से भर चुका है। तो सूत जी को उन्होंने कहा कि उन विकारों को दूर करने का कोई आपके पास साधन है? कृपया वो साधन हमें बताइए। तो सूत जी बोले,
शिव प्राप्ति भवे ताता सदा निर्मलम चेतसा, जो हमारे मन को निर्मल कर दे, हमें ऐसी कथा सुनाइए। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि कवि वर्धनम शिवतोपकरम दिव्यम श्रुणि वत्सा रसायनम। जिस कथा को सुनने से हमारे कानों में जो है रस घुल जाए और जिसको बार बार सुनने की हमारी इच्छा हो, कृपया हमें उस कथा के बारे में बताइए। तो अब सूत जी ने बोलना शुरू किया। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें समस्त सिद्धांतों का सार सुनाता हूं, जो भक्ति को बढ़ाने वाला है तथा भगवान शिव की को प्रसन्न करने वाला है। काल रूपी ब्याल के भय से मुक्त कराने वाले श्री शिव महापुराण का वांचन पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने ही मुनियों को इसका ज्ञान दिया था। व्यासे नोक्तम चरा सक्सेपात कलिजाना मिताय च। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए शिव पुराण को छोटा बना दिया। शिव पुराण जो है 1,00,000 श्लोकों का था, लेकिन व्यास भगवान ने सोचा कि इतना लंबा पुराण कलयुग में कोई नहीं सुन पाएगा, इसलिए इसे सूक्ष्म कर दो, और उन्होंने उसको 24,000 श्लोकों का बना दिया। व्यास जी कहने लगे, सूत जी कहने लगे कि इस कथा के सुनने से क्या होता है। जन्मांतरे भवे पूर्णम माधस्य सुधीमता तस्य प्रीति भवे तत्र महाभाग्या बनो मुने। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जीव को ये शिव पुराण की कथा सुनने को मिलती है। कई राजसूय यज्ञ, सैकड़ों अग्निहोत्र करने पर भी उतना फल प्राप्त नहीं होता है जितना एक शिव पुराण की कथा सुनने में होता है। आप 100 राजसूय यज्ञ कर लो, कहीं जो है बड़े बड़े अनुष्ठान अपने घर में कर लो, उन सब का फल एक तरफ और शिव पुराण की कथा सुनने का फल एक तरफ, इसका इतना बड़ा जो है पुण्य प्राप्त होता है। तो सूत जी कहने लगे, ये शृण्वन्ति मुने सर्वे प्राण शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रायेव न संशया। जो श्रद्धा से साक्षात रुद्र रूप भगवान शंकर इस शिव पुराण की कथा को समझना चाहिए, इसके लिए शिव पुराण में श्रद्धा होनी चाहिए। हम सभी लोग जो है भगवान शिव की वंदना करेंगे, और फिर जो है, क्योंकि यहाँ पर सूत जी ने जो है उन महापुरुषों से कहा, शौनकादि 88,000 ऋषियों से कहा कि कथा सुनाने से पहले हमें शिव की वंदना करनी चाहिए। और हम लोग भी यहाँ पर जो है भगवान शंकर की वंदना करते हैं। नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों को है पट में शिवाला।
वाला हे शंभू बाबा तेरे भोलना तीनों में तू ही तू हे शंभू बाबा तेरे भोलना तीनों में तू ही तू सरधा सुमन मेरा मन मेल पत्री जीवन भी अर्पण करूं तू हे शंभू बाबा मेरे भोलेना तीनों लोक में तू ही तू जगन्नाथी है तू अंतर्यामी है तू जगन्नाथी है तू अंतर्यामी है तू मेरी जीवन की अद्भुत कहानी है तू जगन्नाथी है तू अंतर्यामी है तू मेरी जीवन की अद्भुत कहानी है तू तूने दिया बल निर्मल पार आजादी को ज्ञान दिया हे शंभू बाबा मेरे भोलेना तीनों लोक में तू ही तू बोल शंकर भगवान की मन में है कामना कुछ मैं जानू ना जिंदगी भर करूं तेरी आराधना जिंदगी भर करूं तेरी आराधना जिंदगी भर करूं तेरी आराधना तूने दिया बल निर्बल को आजादी को ज्ञान दिया हे शंभू बाबा मेरे भोलेना तीनों लोक में तू ही तू तीनों लोक में तू ही तू बोल शंकर भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उन सौनक आदि ऋषि मुनियों ने सूत जी से अब प्रश्न किया कि सूत जी क्या कलयुग में या कभी इस कथा को सुनने से किसी का भला हुआ है? अगर किसी का भला हुआ है तो कृपया हमें उस कथा को सुनाइए। तो सौनका जी सूत जी से पूछते के विशुद्ध नन्नया कथयाम पापिना कलो। सौनक जी कहते कि हे सूत जी, इस शिव पुराण की कथा के श्रवण से कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है, कृपया हमें बताइए।
सूत उवाच, सूत जी बोले, ये मानवा पाप कीर्तो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम ते अपि शुद्ध्यंत नेवये। सूत जी कहने लगे कि हे सौनकादि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम और क्रोध में निरंतर डूबे रहते हैं तथा वे इस पुराण के श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। चाहे कैसा भी बड़ा पापी हो, अगर उसने इस कथा को सुन लिया है तो उसका अवश्य ही उद्धार होता है। जो अत्यंत लालची, सत्यार विहीन यानी झूठ बोलने वाला, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले तथा पाखंडी है, वे भी इस कथा को सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। छलस्य ये कराए च ये च क्रूरा सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनस्ति कलावपि। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। आगे सूत जी कहने लगे, यत्पूर्णम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु आमुने संभो प्राण सर्वणांता तत्फलम निश्चल भवे। इस संसार में जितने भी प्रकार के दान या यज्ञ हैं, उन सब प्रकार के दान देने और यज्ञ करने का फल शिव पुराण श्रवण करने वाले को निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। पुराण श्रवणम संभो नाम संकीर्तनम तथा कल्प दुर्वा फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशय। श्री शिव पुराण के श्रवण और भगवान शिव के मंगलमयी नाम का संकीर्तन कल्प वृक्ष के समान जीव की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। कभी कभी क्या होता है, एक आदमी कल्प वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था और भूख प्यास से परेशान था, जेठ का महीना था। उसके मन में विचार आया